A very warm welcome to all the dear students. This is दिव्यांशु पांडे और आप सभी स्टूडेंट्स का बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के इस YouTube चैनल पर वेलकम है। आज के इस क्लास में हम स्टडी प्लान्स फॉर क्लास 9th के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि ईयर 2022-23 के लिए आपकी स्टडी प्लान की स्टडी कैसी होनी चाहिए, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर अपने क्लास 9th में कर सको और अपने क्लास 10th के लिए एक पहले से प्री बेस बना के चल सको। तो आज की क्लास का हमारा जो इंडेक्स रहने वाला है कुछ इस तरीके से हम कवर करेंगे, जहां पर हम टॉप 5 आपके गोल्डन रूल्स को देखेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेकंड वन इज द टाइम फॉर प्रिपरेशन। थर्ड स्केड्यूल क्या होना चाहिए आप सभी का। फोर्थ इज हाउ टू अप्रोच एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। तो इसी पैटर्न पर अभी हम क्लास में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं क्लास 9 के आपके सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। मेनली आपका मैथ, साइंस, इंग्लिश, सोशल स्टडीज, हिंदी, ओके, ये होते हैं। और जिन्होंने आपका साइंस स्ट्रीम ऑप्ट नहीं की है उनके लिए कॉमर्स और भी आपके अदर सब्जेक्ट्स होते हैं। मेनली हम आपके PCM पर फोकस करते हैं, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपका रहता है, बायो भी आपका रहता है जो कि आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट्स है। और ये सभी आपके जो PCM और आपका बायोलॉजी है वहां से हम काफी अच्छा मार्क्स आपका स्कोर करते हैं। और जब आपका एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है सभी सब्जेक्ट्स में तो आपके स्कोर्स भी लगातार बढ़ने लगते हैं। हम इस आपके YouTube चैनल पर आपके लिए कौन से सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, तो ये हैं आपके मैथ एंड साइंस। मैथ और साइंस हम पूरा करेंगे, वेदर इट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, और साथ ही साथ हम आपका मैथमेटिक्स, क्योंकि यहाँ पर सभी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको गाइडेंस की सबसे ज्यादा नीड पड़ती है। और इसीलिए हम आपके लिए इस बोर्ड एग्जाम्स क्लासेस के तहत क्लास 9 के इन PCM सब्जेक्ट्स को लेकर आगे आए हुए हैं। टाइम फॉर प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर स्कूल हमारा होता है जहां पर लगभग हमारे 8 आवर्स तो चले जाते हैं, उसके बाद हम आते हैं, फिर हम कोचिंग या फिर ट्यूशन करते हैं और उसके बाद काफी हमारी जो है जो स्ट्रेंथ रहती है वो एग्जॉस्ट हो जाती है और हमें कम टाइम ही और हमारे पास कम टाइम ही पढ़ने का बचता है। तो बिल्कुल आप घबराइए नहीं, हम आपके साथ हैं और बेहतर तरीके से आपके प्रिपरेशन में हम आपके साथ रहेंगे। तो सबसे पहले अगर हम मैथ और साइंस का देखें तो आपको डेली बेसिस पे मैथ के लिए मिनिमम 2 आवर्स और साइंस के लिए भी 2 आवर्स देना पड़ेगा। अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट्स को वीकली बेसिस पर आगे आप ले चल रहे हैं तो आपका जो स्कोर रहेगा आपके क्लास 9 के एग्जामिनेशन में काफी बेहतर रहेगा। क्योंकि अगर हम बात कर लें इंग्लिश की और हिंदी की तो वहां पर तो हमारा स्कोर हो ही जाता है, क्योंकि हिंदी में आपका जैसे व्याकरण हो जाता है, इंग्लिश में भी आपका इंग्लिश ग्रामर है, तो वहां से आप स्कोर कर लोगे। लेकिन ये दोनों ही आपके टेक्निकल आपके सब्जेक्ट्स हैं, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट स्टडी करके बेहतर अप्रोच के साथ आप कैसे नंबर गेन कर सको, तो इन सभी बातों पर इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। बात कर लेते हैं स्केड्यूल की कि हमारे इस आपके YouTube चैनल जिसका पहला वीडियो मैं आप सभी के लिए बना रहा हूं उसके लिए हम स्केड्यूल कैसे हमने डिसाइड किया हुआ है। तो देखिए डेली बेसिस पर हम आपको एक क्लास प्रोवाइड करेंगे, जहां पर मंडे के दिन आपको फिजिक्स की क्लास, ट्यूसडे मैथमेटिक्स, वेंसडे केमिस्ट्री, थर्सडे को मैथमेटिक्स की क्लास, फ्राइडे फिजिक्स की क्लास और सैटरडे आपकी केमिस्ट्री की क्लास होगी। तो ये आपका 6 डे का रूटीन है, जहां पर आपको इस टाइम टेबल को फॉलो करना है और चैप्टर वाइज हम क्लास चलाएंगे, जिससे कि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी आपके क्वेश्चन में किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा। अब बात आती हमारे फोर्थ गोल्डन पॉइंट की, जो है कि आपका हाउ टू अप्रोच। तो देखिए सबसे पहला, फिक्स योर डेली स्केड्यूल ऑफ स्टडी। एक गुड स्टूडेंट की सबसे बड़ी पहचान होती है कि वो अपने स्केड्यूल को फॉलो कर रहा है और वो अपने अकॉर्डिंग उस स्केड्यूल को बनाए हुआ है, तभी आप अपने एग्जामिनेशन में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकते हो। सेकंड वन इज द अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बिना कॉन्सेप्ट की डीप स्टडी किए आपको सही तरीके से कोई भी चीजें नहीं पता चलती हैं। इसलिए इस क्लास के थ्रू हम जितने भी वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें हम एक डिटेल्ड कॉन्सेप्ट आपके लिए लेते आएंगे। अटेम्प्ट क्वेश्चंस, पहले आप
कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। उसके बाद जितने भी आपके एमसीक्यूज होते हैं या फिर आपके लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर्स, ओके, इन सभी को भी हम डिस्कस करेंगे। और मैथ के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर आपके साइंस में जितने भी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उनको भी हम अपने इस क्लास में कवर करते जाएंगे। द नेक्स्ट वन इज द रिवाइज द चैप्टर। जब आप एक बार अपने कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर कर लिया है, क्वेश्चंस को आपने अटेम्प्ट कर लिया है, तो अब आपकी बारी आती है कि आप चैप्टर्स को रिवाइज करते जाइए। और जो आपका संडे का दिन होता है वो सबसे आपका बेस्ट दिन होता है, जिसमें आप अपने सभी जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, वेदर इट इज मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, हिंदी, कॉमर्स और व्हाटएवर, आप उसकी एक ब्रीफली रिवीजन आप करते जाइए। द नेक्स्ट वन इज द गिव द मॉक टेस्ट। तो हम आपके लिए पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे जहां पर हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, लाइव क्लासेस भी होंगी, आपको वीडियोस भी हम प्रोवाइड करते जाएंगे जिससे कि आपकी अप्रोच बेहतर होती जाएगी। और आपको लास्ट में अपना रिजल्ट एनालाइज करना है और अपना रिजल्ट हमारे साथ आपको शेयर करना है, जिससे कि हम भी आपकी स्टडी को इवेल्युएट कर पाए। और आप हमसे कॉल के थ्रू यानी कि टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, ईमेलिंग के थ्रू हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी जो भी आपको नीड है या फिर आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको आप हमसे डिस्कस कर पाओगे। एंड द लास्ट गोल्डन पॉइंट ऑफ दिस सेशन इज स्मार्ट वे ऑफ लर्निंग। यानी कि सभी पूछते हैं कि सर हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में डिफरेंस क्या होता है, और अगर हमें दोनों में से चुनना है तो हम क्या चुने। तो देखिए, हार्ड वर्क से ही आपका स्मार्ट वर्क आपका जनरेट होता है। सबसे पहले मेहनत तो आपको करनी है, लेकिन मेहनत की जो आपकी डायरेक्शन होनी चाहिए वो सही दिशा में होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले आपको वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वैसे आप सभी का स्कूल मॉर्निंग में ही आपका स्टार्ट होता है, बट काफी बच्चों का सुबह 6 बजे, 7 बजे, किसी का 9 बजे, 10 बजे, जिससे कि आप अपने स्कूल में जाते हो और सुबह उठने की आदत आपके अंदर रहती है। द सेकेंड वन इज दी मेंटेन गुड डिस्टेंस विद द सोशल मीडिया। आजकल आपकी जो ये 21st सेंचुरी है, बच्चे ज्यादा आपके सोशल मीडिया में अपना समय बिताते हैं, जिससे कि उनका स्टडी से जो ध्यान रहता है वो क्या होता है, डिस्ट्रैक्ट होने लगता है। तो इसीलिए सोशल मीडिया पर बने रहिए, ओके, लेकिन एक यूजफुल कंटेंट आप देखिए जिससे कि आपका जो अट्रैक्शन, अटेंशन आपकी स्टडी के लिए है वो हमेशा बेहतर बना रहे। हैव अ फ्यू बट नॉलेजेबल सर्कल ऑफ फ्रेंड्स। कहा जाता है ना कि ग्रुप स्टडी करिए। ग्रुप स्टडी बिल्कुल जरूरी है, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स हो ना, फ्रेंड आपका सर्कल हो, वो नॉलेजेबल हो, उनके पास कंटेंट हो, वो आपके सीरियस हो अपने स्टडी को लेकर। बाकी आप खेलिए कूदिए बिल्कुल, लेकिन पढ़ाई में बिल्कुल भी आप किसी तरीके की ढिलाई ना करें। द नेक्स्ट वन इज द मेक नोट्स। तो देखिए, आपका खुद का एक नोट्स होना चाहिए और नोट्स को ही आप रिवाइज करेंगे, इसलिए नोट्स बनाना सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। इंप्रूव हैंड राइटिंग। क्लास 9th में आपका चाहे मैथ हो, साइंस हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, जब आपकी हैंड राइटिंग बेहतर रहती है तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अपने एग्जामिनर से ले पाते हो, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो सभी लोग सेम लिखे होंगे, लेकिन 1 से 2 नंबर ज्यादा आपका तभी मिलता है जब आपकी हैंड राइटिंग बेहतर हो, जिससे कि आपके आने वाले फ्यूचर एग्जामिनेशन के लिए भी आपकी हैंड राइटिंग आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। और लास्ट है आपका टाइमली अप्रोच ऑफ एग्जाम पेपर। यानी कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने दिन के बाद आपके यूनिट पेपर, आपके हाफ ईयरली और एनुअल पेपर होने वाले हैं, जिससे कि आप पहले से अपनी स्टडी बेहतर तरीके से कर पाओ। और स्मार्ट वे की लर्निंग कहती है कि सेट गोल। सबसे पहले अपना गोल सेट करिए, मेक प्लान, गेट टू वर्क, स्टिक टू इट और रीच गोल। तभी आप अपने गोल के पास हैप्पीली रीच कर पाते हो। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा है, ड्रीम ड्रीम ड्रीम, ड्रीम ट्रांसफॉर्म्स इनटू थॉट्स एंड थॉट्स रिजल्ट इनटू द एक्शन। इसलिए ऑलवेज हैव अ ग्रेट एम। अगर आपके पास एम, ऑब्जेक्टिव, गोल आपके बड़े हैं, तभी आप काफी लंबी छलांग लगा सकते हो, और हम आपके साथ हमेशा बने हैं। इस वीडियो के बाद आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जहां पर आप अपनी स्टडी हमारे साथ बनकर बेहतर कर पाओगे। हमारे कॉलिंग नंबर और मेल भी आपका नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हो।